हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवन ट्यूटोरियल्स। हमने जो लास्ट टाइम टॉपिक किया था, हमने थोड़े से क्लासिकल और क्वांटम के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस देखा था और थोड़ा सा heisenberg अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को थोड़ा सा अच्छे से देखा था। मैंने आपको वहां पे बताया था कि हमारे पास जो क्लासिकल और क्वांटम है वो बहुत डिफरेंट है। अगर हमने माइक्रोस्कोपिक स्केल पे जाना है तो हमारे पास अलग रूल्स आते हैं, उन रूल्स के ऊपर आपको चलना पड़ता है। जो आपके पास माइक्रोस्कोपिक बॉडीज हैं, जो उनके लिए रूल्स आपके पास आते हैं, वो आपके पास माइक्रोस्कोपिक बॉडीज पे नहीं लागू होते हैं। इसलिए मुझे यहाँ पे जो टॉपिक, जो आपके पास जो न्यू रूल्स देने पड़ते हैं, दैट इज इसके लिए क्वांटम के लिए न्यू रूल्स यहाँ पे देने पड़ते हैं। तो अब आपके पास हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन मैंने आपको बहुत हद तक इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तक पहुंचने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा डी ब्रॉग रिलेशनशिप आपको मैंने पहले बताया है। मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले भी आपके पास क्या करता है, उसके पास दोनों नेचर होते हैं। वो आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर भी शो कर सकता है और पार्टिकल नेचर भी शो कर सकता है। तो बस वही मैंने यहाँ पे भी करना है और उसी के थ्रू मैंने यूटिलाइज करके आपके पास एक इक्वेशन निकालनी है, दैट इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। एक्चुअल में आपके पास जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, अब हमें डाइव करने में हेल्प करेगी, अब न्यू मॉडल जनरेट करने में हेल्प करेगी, जो इट इज कॉल्ड एज मॉडर्न एटॉमिक मॉडल। तो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल जो है, इस इक्वेशन के बाद फर्दर आपके पास फिर से जब हम इसको सॉल्यूशंस निकालते हैं तो हम इसके जो है क्या कर सकते हैं, एटॉमिक मॉडल इसका जनरेट कर सकते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं आपको कि लास्ट टाइम हमने एक डी ब्रॉगली रिलेशनशिप किया था। मैंने उसमें कहा था कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास क्या करता है, वेव लाइक मोशन में मूव करता है, और इलेक्ट्रॉनिक वेव इज स्टैंडिंग वेव। अगर इलेक्ट्रॉनिक वेव आपके पास स्टैंडिंग वेव है तो मैंने आपको पहले कहा है कि जैसे मान लीजिए ये आपके पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और अब आपके पास अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इसकी जो वेव है वो आपके पास इस तरीके से मान लीजिए मूव कर रही है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपके पास ये पार्टिकल दैट इज वेव नेचर शो कर रहा है, और ये आपके पास जो नेचर है और आपके पास जो वेव है स्टैंडिंग वेव, और दैट इज इन ए फेज, इसमें है ये फेज में है। और ये जो वेव है इसको आप कंसीडर कर सकते हैं जैसे कि आपके पास कोई वेव है जिसको हम, या स्ट्रिंग है जिसको हम क्या करते हैं, दो पार्ट से बांध सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने क्या किया, इस स्ट्रिंग को बांधा है किसी दो पार्ट से, और उसको क्या कर रहा हूं, वाइब्रेट कर रहा हूं। तो आपके पास ऊपर नीचे क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। मान लीजिए दिस इज एक्सिस एक्स, this is axis x, and psi is the amplitude of this wave function, this wave, psi is the amplitude of this wave function। तो मैं यहाँ पे किसी एक पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ इतना सा पार्ट। तो इसी को मैं क्या यूटिलाइज करूंगा, एज वेव इक्वेशन में को डिराइव करने में इसकी हेल्प करूंगा। अभी के लिए मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि जो वेव यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, दिस इज साइन वेव। कौन सी वेव यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, साइन वेव। साइन वेव यहाँ से ओरिजिनेट होगी, कॉस वेव यहाँ से ओरिजिनेट होगी। तो अब आपके पास, मैंने थोड़ा सा पहले श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिख देता हूँ क्योंकि आपने पहले पढ़ी है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि होती क्या है। अगर हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखते हैं तो आपको पता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस क्या, कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली वाई स्क्वायर। उसके बाद आगे दैट इज कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली जेड स्क्वायर। नेक्स्ट अब आपके पास क्या होता है, 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इक्वल टू 0। यह आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। इसको हम अलग अलग तरीके से भी लिखते हैं, पर मैं अभी जस्ट थोड़ा सा एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिख दी। अलग अलग तरीके से मैं लिखूंगा पर थोड़ी देर बाद, जब हम इसकी इक्वेशन को डिराइव कर देंगे। साई वेव फंक्शन है, एक्स वाई जेड इज द कोऑर्डिनेट्स, h is the Planck's constant, m is the mass of electron, e is the total energy of electron, and v is the potential energy।
तो ये आपके पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। अब देखते हैं इसको कैसे डिराइव करते हैं। मैंने आपको बोल दिया कि एक मैं कोई स्ट्रिंग मान की तरह आपके पास क्या कर रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन की वेव को मान रहा हूं और वो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रही है आपके पास। अगर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रही है तो हमारे पास, अगर आपके पास इस तरीके की जो साइन वेव होती है, अगर हमने उसके लिए एक रिलेशनशिप लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, साई इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा। ये इक्वेशन है, दैट इज वेव इक्वेशन है। किसके लिए? वेव, दैट इज साइन वेव के लिए मेरे पास इक्वेशन पहले ही है। अब इसमें अगर मैं नोटिस करूंगा तो यहाँ पे जो आपके पास वेव है, अगर आपके पास देखो यहाँ पे जो वेव का एम्पलीट्यूड है दैट इज वेरिंग, और किसके विद रिस्पेक्ट? एक्स के विद रिस्पेक्ट वेरी कर रहा है। लेकिन ऑल्सो देयर इज अनदर वेरिएबल दैट इज टाइम वेरिएबल, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जब साइन वेव मूव करेगी तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी वो क्या करेगी? मूव करेगी। तो देयर शुड बी अनदर वेरिएबल दैट इज टाइम वेरिएबल, जिसको मैं अभी डिस्कस नहीं करने वाला। मैं सिर्फ अभी आपके पास क्या, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कोऑर्डिनेट जो आपके पास वेरिएबल है उसके विद रिस्पेक्ट क्या करने वाला हूं, इसको कंसीडर करने वाला हूं। तो चलिए अभी मैं सिर्फ एक्स के विद रिस्पेक्ट इसकी कंसीडरेशन करूंगा। टाइम वेरिएबल के लिए अगर मुझे करना होगा तो मैं शायद नेक्स्ट लेक्चर में मे बी मैं इसकी डेरिवेशन आपको बताऊं, कि जहां पे मैं दोनों को कंसीडर करके इकट्ठे आपको बताऊं। ज्यादा नहीं, जो है टू या थ्री स्टेप्स आपके पास एक्स्ट्रा होंगे जिसमें आपके पास दोनों की डिफरेंशिएशन आपके पास आएगी, और कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है वो, लेकिन अभी के लिए मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं। मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, मान लीजिए मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं किसके विद रिस्पेक्ट? साई के विद रिस्पेक्ट अलोंग क्या? एक्स एक्सिस, मींस टू से करली साई ओवर क्या? करली एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं इसको, इक्वल टू क्या आ गया? देखिए अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो ये आ गया आपके पास बाहर ए 2 पाई ओवर लैम्डा, अंदर क्या बच गया आपके पास? कॉस ऑफ 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा, ये बच गया। इसकी ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन है। सेकंड डिफरेंशिएशन, सेकंड डेरिवेटिव लेता हूं इसका, तो करली स्क्वायर साई ओवर करली एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस का होता है माइनस साइन, तो मींस टू से माइनस क्या 2 पाई, क्या हो गया आपके 2 पाई फिर से आएगा बाहर, मतलब क्या आ गया 4 पाई स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर। अंदर मैं इसको ए को अंदर लिख रहा हूं क्या, ए साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर मान लीजिए 2 है, ये इक्वेशन नंबर मान लीजिए 2 है। अगर आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहां पे आपके पास देखिए ये क्या वैल्यू दी है, ये वाली वैल्यूज, ये आपके पास एक वैल्यू मैंने यहां पे लिखी है। क्या मैं इस वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? बहुत इजीली। चलिए इसे अभी सब्स्टिट्यूट करते हैं इसी वैल्यू को। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ psi, that is wave function in equation क्या 2, in equation 2, तो सब्स्टिट्यूट कीजिए, क्या बन गया करली स्क्वायर साई और करली एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया अब आपके पास? सिंपल है क्या, देखिए मैंने क्या लिखा है अब आपके पास यहाँ पे 4 माइनस क्या रह गया 4 पाई स्क्वायर, तो ऐसा रह गया, ये रह गया, नीचे क्या आ गया लैम्डा स्क्वायर, ये आ गया, और साथ में आपके पास a sin 2 पाई x ओवर लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट साई, तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं किसके फॉर्म में, साई की फॉर्म में। इक्वेशन इजी है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। आपको पता है लैम्डा किसके बराबर होता है? अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली लैम्डा किसके बराबर होता है? h ओवर mv। तो क्या मैं यहाँ पे h ओवर mv की फॉर्म में लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूं। तो वी नो
लैम्डा इक्वल टू क्या होता है h ओवर mv, देयरफॉर लैम्डा स्क्वायर विल बी इक्वल टू h स्क्वायर ओवर m स्क्वायर v स्क्वायर। ये हो गया। लैम्डा की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या आ गया अब आपके पास, देखिए करली स्क्वायर साई ओवर करली एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, मैं माइनस साइन ऐसा लिख रहा हूं, माइनस 4 पाई स्क्वायर। देखिए लैम्डा स्क्वायर है तो नीचे क्या बच गया, एच स्क्वायर, और एम स्क्वायर वी स्क्वायर कहां चला गया ऊपर, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर और साई एज सच। इजी है। क्या किया मैंने, डायरेक्टली आपके पास जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है उससे मैंने क्या कर दिया, h ओवर एम बी की वैल्यू, सॉरी लैम्डा की वैल्यू क्या कर दी मैंने उसमें ऐड कर दी, जो हमारे पास रिलेशनशिप आया था। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, वेलोसिटी की वैल्यू। तो वेलोसिटी की वैल्यू निकालना कोई ज्यादा टिपिकल टास्क नहीं है। कैसे निकाल सकता हूं, आपको पता है कि एक पार्टिकल है, उसमें डायरेक्टली आपका सिर्फ वेव नेचर नहीं कंसीडर कर सकता, दोनों चीज नेचर कंसीडर करेंगे। क्या, एक पार्टिकल नेचर भी कंसीडर करेंगे और दूसरा क्या, वेव नेचर भी कंसीडर करेंगे। तो पार्टिकल नेचर अगर कंसीडर कर रहे हैं तो उसके मैं कंसीडर कर रहा हूं कि उस पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी है दैट इज क्या, काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या, पोटेंशियल एनर्जी। तो करते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी आपके पास, तो टोटल एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय ई। मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूं, टोटल एनर्जी को लिख रहा हूं ई की फॉर्म में, तो दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या, पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, E इक्वल टू क्या, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या, v, किसकी बराबर लिख सकता हूं, v। ये v आपके पास मैंने यहां पे लिया है ना, v क्या था वो, पोटेंशियल एनर्जी, E इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मुझे अगर v स्क्वायर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, v को इस तरफ ले जाना पड़ेगा। तो एक काम करता हूं मैं, क्या लिख देता हूं यहां पे 1/2 mv स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, E माइनस v। v को मैं इस तरफ ले गया तो v क्या हो गया, माइनस का हो गया, तो E माइनस v। 2 को वहां ले लेता हूं, m को यहां पे नीचे ले जाता हूं, तो क्या बन गया, v स्क्वायर यहां पे रह गया इक्वल टू क्या आ गया, 2 वहां भी चला गया, देखो यहां भी चला गया, तो E माइनस v, m कहां चला गया नीचे, तो नीचे क्या लिख दिया मैंने, m। तो इसको मैं मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर, ओके, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर लिया है। तो इस इक्वेशन में 3 में क्या मैं v स्क्वायर की वैल्यू डाल सकता हूं। तो चलिए डालते हैं इस इक्वेशन में इस वैल्यू को, ऑन एडिंग, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग। मुझे लग रहा है आपको थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा देखने में, सब्स्टिट्यूटिंग थोड़ा साइड में इसलिए हो रहा हूं। द वैल्यू ऑफ साइड, द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन है, सॉरी दिस इज इक्वेशन नंबर 4। 3 यहां पे है तो ये 4 आ गया, तो इक्वेशन नंबर कौन सी, 4। तो क्या आ जाएगा आपके पास, सिंपल है क्या, करली स्क्वायर साई ओवर क्या, करली एक्स स्क्वायर इक्वल टू, वापस देखिए यहां पे क्या है, माइनस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर। तो देखिए ये तो ऐसा चले जाएगा क्या, माइनस 4 पाई स्क्वायर, ये ऐसा चला गया, नीचे में चलो जो एच स्क्वायर है उसको भी ऐसा लिख रहा हूं, एच स्क्वायर लिख दिया ऐसा। अब एम स्क्वायर ये लिख दिया, इनटू क्या करना पड़ेगा मेरे को, यहां वैल्यू ऑफ v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या थी, 2 e माइनस v ओवर क्या थी आपके पास, m, इनटू क्या आ गया, साई, जो यहां पे था। तो इसको मैंने आगे कर दिया, m से m कैंसिल हो गया, एक m कैंसिल चला गया, एक बच गया यहां पे, तो क्या बन गया आपके पास, देखिए ये इक्वेशन
करली स्क्वायर साई ओवर करली एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया अब आपके पास देखो -4 पाई स्क्वायर ओवर क्या आ गया एच स्क्वायर एस एच आ गया, एम एक बच गया है, आगे क्या आ गया, चलो 2 मैंने अभी लिख दिया यहां पे 2 ई माइनस वी और यहां पे क्या आ गया साइन। 2 से 4 को मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं इसको, अगर मैं 2 से 4 को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बन जाएगा यहां पे, तो 8 बन जाएगा। 8 में यहां पे लिख रहा हूं कैसे, तो ये क्या बन गया आपके पास करली स्क्वायर साई करली एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा -2 इंटू -4 इंटू 2 कितना आ गया -8 पाई स्क्वायर -8 पाई स्क्वायर, उसके बाद क्या है m ओवर क्या है एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन ई माइनस वी साइन। तो अभी मैं आपके पास जो कंसीडर कर रहा हूं यहां पे वो कंसीडर कर रहा हूं क्या द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दैट इज टाइम इंडिपेंडेंट, that is time independent. I am not considering the Schrodinger wave equation which is time dependent, only time independent. तो टाइम इंडिपेंडेंट जो Schrodinger wave equation है वो निकालनी है। तो अब निकाल सकता हूं कैसे, देखिए साई स्क्वायर जो करली स्क्वायर साई है वो करली एक्स स्क्वायर जो है -8 पाई स्क्वायर m है। अगर ये आप सिर्फ ओनली अभी कंसीडर की गई है ओनली एक्स एक्सिस के अलावा, तो मैं इसको वाई एक्सिस के अलावा भी कंसीडर कर सकता हूं, जेड एक्सिस के अलावा भी कंसीडर कर सकता हूं, तीनों के अलावा सेम आएगा। तो नए से लिखता हूं इसको, देखिए करली स्क्वायर साई ओवर करली वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा -8 पाई स्क्वायर m एच स्क्वायर ई माइनस वी साई। ओके, दूसरा आपके पास करली स्क्वायर साई करली जेड स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा -8 पाई स्क्वायर m ओवर क्या एच स्क्वायर इंटू क्या ई माइनस वी क्या साइन। क्या बन गया, क्या मैं तीनों को ऐड कर सकता हूं, कर सकता हूं कैसे, मैं इसको इस तरफ ले जा रहा हूं, पहली बात इसको इस तरफ ले जा रहा हूं और तीनों को ऐड कर रहा हूं, तो मेरे पास जगह कम है तो मैं इकट्ठे ऐड करने वाला हूं यहाँ पे। तो देखिए क्या कर दिया मैंने, कोई इकट्ठा किया तो करली स्क्वायर साई ओवर करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर साई ओवर करली वाई स्क्वायर प्लस क्या करली स्क्वायर साई ओवर करली जेड स्क्वायर। अब आपके पास देखिए ये तो आपके पास प्लस में होगा तो प्लस में कर दिया 8 पाई स्क्वायर m ओवर क्या था एच स्क्वायर, जब ये इस तरफ आ गया है तो ये प्लस में चला गया है और इस तरफ कुछ नहीं बचा, इस तरफ इक्वल टू के, तो ई माइनस वी साई इक्वल टू क्या आ गया 0, इक्वल टू क्या आ गया 0। तो क्या ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बन गई, यस ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बन गई है। आप इनको ऐड करना अलग अलग से भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, तभी आप जैसे ये इक्वेशन बनेगी। तो मेरे पास थोड़ी जगह कम है तो मैंने इसलिए थोड़ा आगे स्टेप नहीं बढ़ाया, लेकिन आप कर सकते हैं इसको। मुझे यहाँ पे जो शो करनी है बातें वो यहाँ पे आपने थोड़ा ध्यान रखनी है, क्या इस इक्वेशन को थोड़ा और अलग तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, इसमें अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए इसकी थोड़ी इक्वेशन को थोड़ा और अलग तरीके से मॉडिफाई करूंगा, लेकिन मैं यूज कौन सी इक्वेशन करूंगा, यहां से आगे बढ़ूंगा। अब ये मैं मेरे को नहीं चाहिए, सिंपल था, मैंने आपको क्या कहा, अगर आपको इस क्वेश्चन का नहीं समझ आया है तो आपको कहां से स्टार्ट करना है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक वेव जो है वो आपका स्टैंडिंग वेव है, जो कि आपके पास एक स्ट्रिंग की तरह बिहेव कर रही है, जिसके दोनों एंड्स हमने बांधे रखे हैं। अगर वो बांध के रखे हैं तो आपके पास जो एम्पलीट्यूड ऑफ दैट इलेक्ट्रॉनिक वेव है दैट इज इक्वल टू साई, एंड जो आपके पास ये मूव कर रही है दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस।
तो आपके पास अगर मैं इसके लिए वेव के लिए जो आपके पास हमारे पास जिसका वेव फंक्शन साई है, इसके लिए अगर रिलेशनशिप लिखूंगा वेव का किसके साथ, लेमडा के साथ, तो क्या आ जाएगा, साई इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स ओवर लेमडा। अच्छा चलिए यहाँ पे ए लिख दिया है मैंने, तो ए भी रिप्रेजेंट कर देता हूं कि ए क्या है, क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा होगा ए क्या है। तो ए इज व्हाट, दिस इज ए कांस्टेंट, ए इज ए कांस्टेंट। बुक्स पे तो इसका नेम नहीं मिलेगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसका नेम होगा, आपकी बुक पे नहीं होगा इसका नेम। इट इज टोटल एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव, टोटल एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव, जहां तक ही जा सकता है, जिसका एम्पलीट्यूड जहां तक ही मूव कर सकता है, यहां तक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इसका है। तो ये टोटल एम्पलीट्यूड है, ये किसका, इलेक्ट्रॉनिक वेव है, दैट इज कांस्टेंट। अब आपके पास मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, इसको डिफरेंशिएट किया है। तो फर्स्ट आपके पास डिफरेंशियल लिया, तो आपके पास देखिए क्या बन गया, a 2 पाई ओवर लैम्डा cos ऑफ 2 पाई x ओवर लैम्डा। सेकंड मैंने आपके पास फिर से डिफरेंशिएट इसको किया, डबल डिफरेंशिएट करके इसके आगे कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली x स्क्वायर इक्वल टू क्या, माइनस 4 पाई स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर, क्या आ गया, a sin 2 पाई x ओवर लैम्डा, cos चेंजिंग इनटू sin एंड माइनस साइन यहाँ पे लगा दिया। तो अब आपके पास मैंने यहाँ पे इतना कर दिया। अब आगे मुझे क्या करना है, आगे यहाँ पे सिर्फ लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। लैम्डा कहां से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं मैं, डी ब्रॉग्ली रिलेशनशिप से। डी ब्रॉग्ली रिलेशनशिप के अकॉर्डिंगली लैम्डा क्या है आपको, h ओवर mv। अगर h ओवर mv है तो लैम्डा स्क्वायर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर ओवर m स्क्वायर v स्क्वायर। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, कौन सी, इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3। तो सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने, तो क्या बन गया, कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली x स्क्वायर इक्वल टू क्या, माइनस क्या बन गया, 4 पाई स्क्वायर ओवर h स्क्वायर m स्क्वायर v स्क्वायर इनटू साइन। अब देखिए मेरे को वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी थी, तो वेलोसिटी की वैल्यू मैंने कहां से निकाली, बहुत सिंपली मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन के जो आपके पास टोटल एनर्जी है उसको काउंट किया। तो जब मैंने इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी काउंट की तो क्या आ गई, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv स्क्वायर, मैंने यहाँ पे 1/2 mv स्क्वायर लिया, पोटेंशियल एनर्जी v ले ली। तो यहां से मैंने v स्क्वायर की वैल्यू निकाली, तो v स्क्वायर आ गया 2e माइनस v ओवर f। तो ये आपके पास क्या आ गई, आपके पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस वेलोसिटी की वैल्यू मैंने कौन सी इक्वेशन में डाली, इस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4 में डाली। तो आपके पास जब मैंने डाली तो यहाँ पे m से m कट गया, आपके पास क्या बन गया, साई कर्ली स्क्वायर साई कर्ली x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर m 2e माइनस v डिवाइड बाई h स्क्वायर, और क्या आ गया यहाँ पे साई। समझ गए। अब आपके पास ये मैंने x एक्सिस के अलावा था, ये y एक्सिस के अलावा, सॉरी हाँ, ये आपके पास x एक्सिस के अलावा था, ये y एक्सिस था, ये z एक्सिस था, तीनों को ऐड कर दिया, तीनों एक्सिस के अलावा। अब मैं 3 डायमेंशनली इसकी जो वैल्यू थी वो यहाँ पे निकाल दी। अब मुझे इसी इक्वेशन को अलग फॉर्म में लेके जाना है, थोड़ा सा और अलग तरीके से इसको देखना है, कैसे कैसे मैं इसको देख सकता हूँ इस इक्वेशन। तो चलिए थोड़ी देर में देखते हैं, मैं थोड़ी सी जगह खाली कर लेता हूँ। चलिए, तो अभी तक हमने आपके पास जो इक्वेशन डिराइव की है वो ये इक्वेशन मैंने डिराइव कर ली है, कौन सी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा है। तो चलिए मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पे इस इक्वेशन को मैं कैसे कैसे अलग अलग तरीके से लिख सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। मैं क्या करता हूँ, साई को बाहर ले लेता हूँ। तो कैसे लिखता हूँ, कर्ली स्क्वायर और कर्ली एक्स स्क्वायर, सब में साई है, साई बाहर ले रहा हूं कॉमन, मान लीजिए यहाँ पे मैंने साई ले लिया, और प्लस क्या आ गया, कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली वाई स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली जेड स्क्वायर। उसके बाद साथ में आपके पास, ओ सॉरी, यहाँ पे साई नहीं होगा क्योंकि साई क्या ले लिया है बाहर, तो आपने बाहर ले लिया, तो क्या होगा, कर्ली स्क्वायर ओवर क्या, कर्ली वाई स्क्वायर कर्ली स्क्वायर ओवर कर्ली जेड स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस क्या हो जाएगा आपके पास, 8 पाई स्क्वायर ओवर m h स्क्वायर, साथ में क्या होगा आपके पास, e माइनस v साई इक्वल टू क्या, 0। ओके, अब आपके पास यहाँ पे जो कर्ली स्क्वायर ये वाली जो क्वांटिटी है, ये वाली, ये होल क्वांटिटी इज टेकन एज डेल स्क्वायर, मींस टू से
करली स्क्वायर ओवर करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर ओवर करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर ओवर करली z square is taken as the Laplacian operator del square। तो इसको क्या कहते हैं हम? Laplacian operator। तो मैंने कहा कि अब आपके पास ये जो इक्वेशन है इसमें क्या है, डेल स्क्वायर के बराबर, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको यहाँ पे कर ली। अब आपके पास क्या, डेल स्क्वायर प्लस क्या 8 पाई स्क्वायर m ओवर क्या h स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा e माइनस v, आगे क्या है साई, इक्वल टू क्या आ गया 0। ये दूसरे तरीके से मैंने इक्वेशन लिख दी, जिसमें मैंने क्या किया, ये जो आपके पास डिफरेंशियल्स हैं, जो आपके पास x और y कोऑर्डिनेट्स में हो रहे हैं, उनको मैंने क्या ले लिया एज लैप्लेसियन ऑपरेटर्स के तौर पे ले लिया। इसको थोड़ा और अलग तरीके से लिख सकता हूँ, कैसे? तो चलिए मैं इस इक्वेशन के बाद आगे मूव करने वाला हूँ। यहीं से चलो, यहीं से मूव कर लेते हैं, तब भी आपके पास कोई मुश्किल नहीं होने वाली, तब भी आप हम डिराइव कर सकते हैं इसको। कैसे? देखिए क्या मैं करता हूं, इसको परे ले जाता हूं उस तरफ, तो क्या आ गया डेल स्क्वायर प्लस क्या साइन प्लस क्या आ गया डेल स्क्वायर, परे आ गया ये, जब ये उस तरफ चला गया तो क्या आ गया माइनस 8 पाई स्क्वायर m ओवर क्या आ गया h स्क्वायर, इसको मैं उस तरफ ले गया ना, तो आपके पास ये बन गया। तो आपके पास क्या बन गया, देखो आपके पास साथ में e माइनस क्या है v साई, क्या है ये साइन, इसको मैं यहां ले जा सकता हूं और इसको मैं यहां पे ला सकता हूं। तो चलिए मैं क्या करता हूं, इसको इस तरीके से करता हूं। तो आपके पास यहां पे क्या कर दिया मैंने, साई इस तरीके से ले लिया, डेल स्क्वायर, और अंदर मान लीजिए मैंने ये लिख दिया माइनस एच स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर, और साथ में क्या है m, साथ में क्या है m, m नीचे आ गया है क्योंकि ये दूसरी तरफ गया है, और इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, e से साई को मल्टीप्लाई कर दिया, e साई माइनस v साई। ओके, मैं इसको इस तरफ लेके आ रहा हूं, देखिए इस तरफ। तो अब आपके पास इसको जब मैंने इस तरफ ले गया तो आपके पास क्या है, ये क्या बन गया, ये इसको लिखता हूं जैसे मैं माइनस एच स्क्वायर ओवर क्या 8 पाई स्क्वायर क्या m, ऐसे लिख रहा हूं, इसको माइनस बाहर ले लिया, और साथ में क्या ले लिया मैंने, देखो अंदर अंदर ले लिया मैंने, देखिए साई है डेल स्क्वायर है, और ये v साई अंदर आ गया है, मतलब प्लस का हो गया है। तो जब प्लस का हो गया है तो अब मैं, चलो ऐसे लिखता हूं, साई डेल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दिया, माइनस क्या v साई को प्लस v साई कर दिया, इक्वल टू e साई। दोनों में साई है, साई को मैं बाहर ले सकता हूं, इजी है, साई को मैं बाहर ले सकता हूं, तो आपके पास क्या बन गया माइनस एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर m और डेल स्क्वायर, दैट इज लैप्लेशियन जो ऑपरेटर है उसका स्क्वायर, प्लस क्या आ गया आपके पास b, और ओवरऑल क्या ले लिया मैं इसके बाहर साई, दैट इज इक्वल टू क्या e साई ले लिया मैंने। तो दिस होल क्वांटिटी इज टेकन एज h ऑपरेटर, मीन्स टू से मैं यहां पे लिखता हूं इसको क्या माइनस एच स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर m डेल स्क्वायर प्लस क्या आ गया v दिस,
whole quantity is taken as H operator. H operator means to say Hamiltonian operator. क्या है ये? Hamiltonian operator. मैं लिख रहा हूं यहां पे इसको Hamiltonian operator. ओके, तो अगर मैं ये सब्स्टिट्यूट कर दूं किसमें, इस इक्वेशन में, तो क्या बन जाएगा? हैमिल्टनियन ऑपरेटर साई विल बी इक्वल टू क्या? ई साई। तो मैंने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को थोड़ा सा अलग से भी चेंज कर दिया है और आपको मैंने बता दिया कि जो हैमिल्टनियन ऑपरेटर है दैट इज द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी प्लस ऑपरेटर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर है। तो अब आपके पास अगर मैं उसका सम करता हूं तो क्या आता है? वो हैमिल्टनियन ऑपरेटर आता है। तो इन दोनों के सम से मेरे पास एक हैमिल्टनियन ऑपरेटर आया है। तो अगर उसको मैं किससे करूं? इसके वेव फंक्शन से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा आपके पास? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन। क्या आएगी आपके पास? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी वेव फंक्शन। जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, जो वेव फंक्शन की जो आपके पास एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, या आपके पास दैट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो हम निकाल सकते हैं। एक बात याद रखनी है आपने, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसका बेस क्या है? उसका बेस यही है कि वहां पे कंसीडर किया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है आपके पास, जो कि आपके पास वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है, वो वेव जो है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कैरी करती है फॉर द इलेक्ट्रॉन। मीन्स टू से जो आपके पास वेव फंक्शन मैंने साई कंसीडर किया है, ये साई जो है वो सारी इंफॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूट करेगा इसके विद रिस्पेक्ट इलेक्ट्रॉन के विद रिस्पेक्ट। इसी वेव फंक्शन की वजह से फिर हम आगे कैलकुलेशन करके क्या कर सकते हैं? बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। अभी के लिए मैं आपके साथ सिर्फ इस इक्वेशन को डिस्कस कर रहा था। इस इक्वेशन में क्या क्या है? जैसे साई है आपके पास, ठीक है, और साई की वैल्यूज क्या होनी चाहिए आपके पास वेव दैट इज इन द स्पेस, ठीक है, वो नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे, अभी नहीं डिस्कस करेंगे। साई का आपका सिग्निफिकेंस क्या है आपके पास डेली लाइफ में, वो भी अभी डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं सिर्फ एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाला था आपके साथ, वो भी आपके पास टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। क्या है ये? टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इजीली मैं आपके साथ डिस्कस कर ली। लैप्लेशियन ऑपरेटर की फॉर्म में भी मैंने इसको बता दिया, और दूसरा आपके पास किसकी फॉर्म में बता दिया मैंने इसको? हैमिल्टनियन ऑपरेटर की फॉर्म में भी बता दिया। तो आई थिंक ज्यादा टिपिकल नहीं लगी हो आपको। अगर लगी होगी तो बता देना, मैं कोशिश करूंगा इसको कुछ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताने की, लेकिन वैसे ज्यादा टिपिकल नहीं। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया होगा तो प्लीज बता दें। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, इसी इक्वेशन को थोड़ा आगे लेके जाएंगे। मतलब इक्वेशन तो नहीं यूटिलाइज करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें जो फैक्टर्स जो आपके पास साई आ रहा है या क्या इसमें जो आपके चीजें आ रही है उसको थोड़ा डिस्क्राइब करें। तो चलिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।